अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हंसता मुस्कुराता हुआ रखे, अपनी रहमत के साए में रखे। आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ, बहुत ही बेहतरीन अमल है। ठीक है, आप लोग करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक की फ़ज़लें आपके ऊपर नेमतें नाजिल होंगी। बट नीयत साफ़ होनी चाहिए, करने का मकसद जो भी है आपका अपने दिल में रखना है। जो भी परेशानी है, कोई भी टेंशन है, जॉब का मसला है, या मीन्स के कोई नाराज़ हो गया आपका, मीन्स के आप चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में लौट आए, मीन्स के कोई भी किस्म की ETC के आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी है, जॉब का इशू हो गया, रिश्ता नहीं होता, या मीन्स के कारोबार में बरकत नहीं है, किसी ने आपका कर्ज देना है, कोई भी आपकी टेंशन है, तो इंशाल्लाह इस वजीफ़े से आपका हर मसला, परेशानी, टेंशन, दुख दर्द सदमे दूर हो जाएंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। अपनी बहन को भी याद रखिएगा दुआओं में। और चलते हैं टॉपिक की तरफ कि वजीफ़ा किस तरह करना है और इजाज़त आम है वजीफ़ा करने की। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि वजीफ़ा करने के लिए इजाज़त लेनी चाहिए, बट हाँ जी, इजाज़त लाजमी होती है। जो वजीफ़ा किसी बिना पूछे कर लेते हैं तो नुकसान उठाते हैं, फ़ायदा नहीं होता। तो आप क्या कहते हैं, वजीफ़ा कर सकते हैं, इजाज़त आम है। तो 5 वक्त की नमाज लाजमी है आपके लिए। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम। इशा की नमाज के बाद आपने 333 मरतबा, ठीक है, 333 मरतबा इशा की नमाज के बाद आपने अव्वल आखिर दुरूद इब्राहीम के साथ आपने रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता मिन खैरन फ़कीर, ठीक है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलै मिन खैरन फ़कीर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सर सजदे में रख के जो भी परेशानी है, टेंशन है, गम है आपकी ज़िंदगी में, आप मायूस हो चुके हैं कि आप कहते हैं कि नहीं बहुत वजीफ़े आजमा लिए, अब कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं, मायूस अपने कभी नहीं होने। ये वजीफ़ा करें, 21 दिन का है, 11 दिन का है, जो आपको बेस्ट लगता है आप वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा और आप कहेंगे कि वाकई किसी ने वजीफ़ा बताया था, बेहतरीन बताया था। ठीक है, और किस वजीफ़ा करने से पहले लाजमी है कि आप सदका दे दें। सदका देने से आपकी वैसे भी टेंशनें, परेशानियाँ, जो मीन्स के बलाएँ वगैरह हो आपके ऊपर आनी होती हैं, वो टल जाती हैं। सदका इतना हमारे लिए बेहतरीन अमल है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो वजीफ़ा करने से पहले सदका दे दें। और ख्याल रखें कि आपकी ज़बान से किसी का दिल ना दुखे, ठीक है ना। कुछ ऐसी बातें होती हैं हमारे अंदर जिसकी वजह से हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही होती, और हम कहते हैं कि हम इतना कुछ कर चुके हैं बट हमारी बात ही नहीं अल्लाह सुनते, या हम इतना हर चीज़ कर चुके हैं, हमारी बात नहीं मनाई जा रही, अल्लाह पाक राज़ी नहीं हो रहे हमसे। तो अपने आप एक दफ़ा अपने अंदर देखें कि आप में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी दुआएं नहीं पूरी हो रही, आप में ऐसा कौन सा गलत अमल है, ठीक है, जिसकी वजह से आप अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं, उसको आप छोड़ दें, बेहतर है। ठीक है, क्योंकि बहुत सी ऐसे अमल होते हैं जिसकी वजह से हम अल्लाह से दूर हो रहे होते हैं, और कहते हैं नमाज कुरान से दूर हैं, या हमारी ज़बान सबसे बड़ी बात है, किसी का दिल आज़ारी नहीं करें। अगर जिसके दिल को हम ठेस पहुंचाते हैं, और हम यहाँ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, दीन व बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारी ज़ात की वजह से कोई तकलीफ़ में है, तो ये इबादतें कोई मायने नहीं रखती। अल्लाह पाक कहता है इंसानों को खुश रखो, अखलाक अच्छा करो, ठीक है ना, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जो आप चाहते हैं इसकी किसी की हेल्प हो सकती है आपकी ज़ात की वजह से, ठीक है ना, तो वो करें। छोटी छोटी ऐसी नेकियां करें जिसकी वजह से अल्लाह पाक खुद खुश हो के आपकी हर जायज़ दुआएं कबूल फरमा दें, आपको मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। एक दफ़ा अपनी लाइफ के इर्द गिर्द देखें आप कर क्या रहे हैं, आप में ऐसी कौन सी गलत बात है जिसकी वजह से हमारी दुआएं नहीं पूरी हो पा रही। ठीक है, तो आपको वजीफ़ा बता दिया है, और 21 दिन या 11 दिन आपने करने। अगर पसंद आया मेरा वीडियो तो लाजमी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर शो हो। मुझे दीजिए इजाज़त। इतना बोलते हैं कि ना, बोलते वक्त भी ना गले अटकने लग जाते हैं। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनती हैं, अगर पसंद आती तो लाजमी है कि आप शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को मेरी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आपकी बहुत प्यारी बहन नूर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।